हम कौन सा फ़ैन ख़रीदें, एसी-डीसी फ़ैन या 30 वाट इन्वर्टर फ़ैन। इन्वर्टर फ़ैन और एसी-डीसी फ़ैन में क्या फ़र्क होता है, आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो आज की वीडियो में आपको डिटेल में गाइड करेंगे। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एसी-डीसी फ़ैन के बारे में। तो हमारे पास ये जीएफसी कंपनी का एसी-डीसी फ़ैन है। इसकी हम कनोपी हटा के आपको सर्किट दिखाते हैं। तो दोस्तों ये इसका सर्किट है। तो दोस्तों एसी-डीसी फ़ैन के सर्किट के अंदर में 2 कनेक्शन होते हैं। एक उसके अंदर बैटरी का तार होता है और दूसरा होता है उसके अंदर बिजली का। तो ये वाले वायर के ऊपर आप ये देखिए स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 220 वोल्ट। तो ये वाला डायरेक्ट जो ना आपकी 220 में लग जाएगा और दूसरा वाला जो वायर है उसके ऊपर लिखा हुआ है डीसी 12 वोल्ट। तो ये जो ना डायरेक्ट आपके सोलर में लग जाएगा और इसके अलावा आप इसको डायरेक्ट बैटरी में भी लगा सकते हैं। तो ये बैटरी और सोलर के लिए है और दूसरा वाला जो है ना वो 220 के लिए। तो एसी-डीसी के अंदर में 2 फंक्शन होते हैं जिसको आप सोलर और बैटरी दोनों पर चला सकते हैं। और दोस्तों अब अगर इसके हम वाट की बात करें तो वाट तकरीबन ये 55 से 60 वाट तक कंज्यूम करता है। तो ये इसकी जो ना वो कंज्यूमेशन होती है तकरीबन 55 से 60 वाट तक ये बिजली कंज्यूम करता है। और बाकी हम बात करें इन्वर्टर फ़ैन की तो ये इन्वर्टर फ़ैन है और इसका भी आपको हम सर्किट दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये इन्वर्टर फ़ैन का सर्किट है और इसके अंदर आप ये देखें एक ही कनेक्शन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 220 वोल्ट और डीसी 12 वोल्ट का इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं है। इसको आप सिर्फ़ और सिर्फ बिजली पे चला सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास यूपीएस होता है या तो इन्वर्टर होता है तो उस पे आप चला सकते हैं, लेकिन इसको आप डायरेक्ट बैटरी पे नहीं चला सकते, ना ही इसको आप डायरेक्ट सोलर से चला सकते हैं। इसको ओनली 220 यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको आप डायरेक्ट ही बिजली से चला सकते हैं। उसके अलावा दूसरा इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। और दोस्तों ये जो एसी-डीसी फ़ैन है इसको आप डायरेक्ट बैटरी पर भी चला सकते हैं, डायरेक्ट आप सोलर पे अगर चलाना चाहते हैं तो डायरेक्ट सोलर पे भी चला सकते हैं, लेकिन इसको आप ना डायरेक्ट सोलर पे चला सकते हैं ना ही बैटरी पे। इसको सिर्फ आप बिजली से चला सकते हैं और यूपीएस वगैरह पे इसको आप चला सकते हैं। लेकिन तो दोस्तों इस फ़ैन को अगर आप यूपीएस वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि 30 से 35 वाट तक ये कंज्यूम करता है। तो आपके यूपीएस का बैकअप जो है ना वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों एसी-डीसी और इन्वर्टर फ़ैन में तकरीबन 20 वाट तक का फ़र्क है। एसी-डीसी फ़ैन जो है ना 20 वाट ज़्यादा कंज्यूम करता है, लेकिन ऑप्शन उसमें ज़्यादा है। इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि 220 का ऑप्शन है और बाकी इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो फ़ैन अगर आप ख़रीदेंगे तो आप ये भी माइंड में कर लीजिएगा कि अगर इसके वाट 30 या 35 हैं तो तकरीबन स्पीड भी आपको 30-35 वाट वाली ही मिलेगी। इसके अंदर आपको एसी-डीसी वाली स्पीड नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी स्पीड होती है कम। और दोस्तों अब जो एसी-डीसी फ़ैन आ रहे हैं उसके अंदर कंपनी ने 30 वाट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। ये देखें ये बटन है, इस बटन को अगर आप दबाएंगे तो आपका जो फ़ैन जो है ना वो 30 वाट पर कन्वर्ट हो जाएगा। ये बटन आप दबा दें तो फ़ैन जो है ना वो 30 वाट बिजली कंज्यूम करेगा। तो दोस्तों अब मेरे हिसाब से तो आपको इन्वर्टर फ़ैन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये एसी-डीसी फ़ैन भी आपका 30 वाट पर चल सकता है। ये बटन दबा दें तो ये 30 वाट फ़ैन बन जाएगा, लेकिन 30 वाट पर इसकी स्पीड कम होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 30 वाट फ़ैन है जो कि स्पीड इसकी स्लो होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वाट कम होंगे तो स्पीड भी स्लो ही होगी। इसको अगर आप फुल स्पीड पे भी रखेंगे, 10 नंबर की स्पीड पे भी रखेंगे तो भी ये स्लो स्पीड में चल रहा होगा। इसकी स्पीड जो है ना एसी-डीसी फ़ैन की तरह नहीं होगी, इसकी स्पीड जो है ना वो थोड़ी सी स्लो होती है। तो दोस्तों फ़ैसला आपने खुद करना है कि आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा, एसी-डीसी फ़ैन या इन्वर्टर फ़ैन, क्योंकि इन्वर्टर फ़ैन ओनली 220 वालों के लिए है और एसी-डीसी फ़ैन दोनों पर चलेगा। इसके अलावा एसी-डीसी फ़ैन की स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो मेरे हिसाब से तो आपको एसी-डीसी फ़ैन ही ख़रीदना चाहिए, बाकी चॉइस आपकी अपनी है।